दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा अलग थलग द्वीप है जो मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समेटे हुए है। ईस्टर आइलैंड। इसके हरे भरे मैदानों में लगभग 1000 विशाल पत्थर की मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। मौन दानव जो सदियों से इस भूमि की निगरानी कर रहे हैं। ये हैं मोआई, एक अद्भुत पोलिनेशियन संस्कृति की रचनाएं जिसने धरती के सबसे दूरस्थ स्थानों में से एक पर अपनी पहचान बनाई। लेकिन उन्होंने इन्हें कैसे बनाया, इनका मतलब क्या है और इतनी सारी अधूरी क्यों छोड़ दी गईं? चलिए मोआई मूर्तियों के रहस्यों को जानते हैं। वे कहाँ हैं? मोआई मूर्तियां रापा नुई पर पाई जाती हैं, जिसे ईस्टर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह एक दूरस्थ ज्वालामुखीय द्वीप है जो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है और चिली के तट से लगभग 3500 किलोमीटर 2200 मील दूर है। आज यह द्वीप आधुनिक चिली का विशेष क्षेत्र है। इसके एकांत के बावजूद यह द्वीप एक समृद्ध पॉलिनेशियन संस्कृति का घर बना, जिसने दुनिया के सबसे रहस्यमय और अद्भुत पुरातात्विक चमत्कारों में से एक मोआई मूर्तियां निर्मित की। वे कब बनाई गईं? मोआई का निर्माण 1400 से 1650 ईस्वी के बीच हुआ था, जब रापा नुई सभ्यता अपने शिखर पर थी। ये समय उनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रगति का चरम था, जब शक्तिशाली प्रमुख शासन करते थे और पूर्वजों की पूजा उनके विश्वास का केंद्र थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि मूर्तियों का निर्माण 1100 ईस्वी से शुरू हुआ और कई शताब्दियों तक चलता रहा, जब तक कि पर्यावरणीय और सामाजिक बदलावों ने इस प्रथा को रोक नहीं दिया। वे क्या हैं? मोआई विशाल एकाश्मक मूर्तियां हैं जो ज्वालामुखीय टफ से तराशी गई हैं। ये एक प्रकार की नरम संकुचित ज्वालामुखीय राख होती है जो द्वीप पर मिलती है। आकार: अधिकांश मोआई लगभग 4 मीटर 13 फीट ऊंची होती हैं और औसतन 14 टन वजनी होती हैं। सबसे बड़ी मोआई, सबसे बड़ी पूरी हुई मूर्ति 10 मीटर 33 फीट से अधिक ऊंची है और 80 टन से ज्यादा वजनी है। अधूरी मोआई: एक मोआई जो खदान में अधूरी पड़ी है, यदि पूरी होती तो 21 मीटर 59 फीट ऊंची और 200 टन वजनी होती, लगभग एक छोटे भवन के बराबर। वे क्या दर्शाती थी? मोआई केवल कला के नमूने नहीं थी, वे शक्ति और आध्यात्मिकता के पवित्र प्रतीक थीं। वे देवत्व प्राप्त पूर्वजों, प्रमुखों और महत्वपूर्ण नेताओं का प्रतिनिधित्व करती थीं और जीवितों और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक सेतु का काम करती थीं। रापा नुई लोग मानते थे कि मोआई में माना नामक एक आध्यात्मिक शक्ति होती है जो समुदायों की रक्षा कर सकती है, समृद्धि ला सकती है और भूमि को उर्वर बना सकती है। इन मूर्तियों को गांवों की ओर मुंह करके स्थापित किया जाता था, जिससे सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक झलके। वे कैसे बनाई गईं? मोआई का निर्माण एक विशाल सामुदायिक प्रयास था, जिसमें अद्भुत कौशल और योजना की जरूरत थी। खदान: मूर्तियों को रानो राराकू की ज्वालामुखीय ढलानों से तराशा गया था, जहां आज भी सैकड़ों अधूरी मोआई पड़ी हैं। औजार: कारीगरों ने पत्थर के छेनी और कठोर ज्वालामुखीय चट्टानों से बने औजारों का उपयोग किया। परिवहन: मोआई को उनके अंतिम स्थानों तक पहुंचाना सबसे बड़ा कारनामा था। ये स्थान अहू नामक धार्मिक मंच होते थे। सबसे मान्य सिद्धांत है वॉकिंग मेथड, जिसमें मजदूर रस्सियों की मदद से मूर्ति को आगे पीछे झुलाते थे, जिससे वह चलते हुए आगे बढ़ती थी। अन्य सिद्धांतों में लकड़ी के स्लेज और रोलर्स का जिक्र है, लेकिन इसके लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई जरूरी होती। विशेषताएं: मोआई की कुछ पहचानने योग्य खास बातें हैं। बड़े सिर: सिर मूर्ति की ऊंचाई का लगभग 1/3 से 3/8वां हिस्सा होते हैं। चेहरे की बनावट: लंबी नाक, मजबूत ठोड़ी, गहरी आंखों के गड्ढे और मोटी भौहें। स्थिति: अधिकांश मोआई गांव की ओर मुंह करके खड़ी होती हैं, समुद्र की ओर नहीं। ये सुरक्षा का प्रतीक है। पुकाओ: टोपी: कुछ मूर्तियों पर लाल पत्थर से बनी बड़ी टोपी या जूड़ा होता था, जिसे पुकाओ कहा जाता है। उनका क्या हुआ? मोआई की कहानी सांस्कृतिक पतन और अस्तित्व की कहानी भी है।
18वीं सदी तक कई मूर्तियां आंतरिक संघर्षों हुरी मोआई काल के दौरान गिरा दी गईं। पर्यावरणीय गिरावट का बड़ा असर हुआ। जंगलों का नाश, मिट्टी का कटाव और संसाधनों की कमी ने मूर्ति निर्माण को असंभव बना दिया। 1700 के दशक में यूरोपीय संपर्क से बीमारियां, गुलामी और जनसंख्या में भारी कमी आई। आज बची हुई मोआई को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है और वे अब भी पोलिनेशियन धैर्य और रचनात्मकता का प्रतीक हैं। मजेदार तथ्य, सबसे बड़ी अधूरी मोआई अब भी रानोरारा को खदान में पड़ी है। अगर पूरी होती तो ये 21 मीटर 59 फीट ऊंची और लगभग 200 टन वजनी होती। लगभग 7 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। ये दिखाता है कि रापा नुई लोग हमेशा और बड़ी और महत्वाकांक्षी रचनाओं की कोशिश करते